मैं समझता हूँ कि वाकई बुराई हम सबके लिए काम करेगा। कि जब हम बोलते हैं तो फिर खुदा खामोश होता है, लेकिन जब ईमानदार खामोश होते हैं तो फिर खुदा बोलता भी है और गुजार भी करता है। यही वजह आज ज़रूरत है कि ईमानदार सीखें और सुनें, क्योंकि हम दुआ बड़ी करते हैं खुदा हमें सुनने वाले काम दे, लेकिन मुझे हैरानी होती है सुनने का नहीं। आज भी ईमानदारों की ड्यूटी लगाई, लेकिन पता लगा 3 चीज़ प्राप्त हो गया। आज कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे 3 चीज़ प्राप्त हो गई। मैं तो हैरान हूँ, और उससे ज़्यादा हैरानी ये है कि अगर सवाल किया जाए तो पारी साहब बड़े से खुदा पादी को करो, क्या आप चाहते हैं कि पादी को पढ़ने नहीं हो जाए, तुम्हारे टाइम 3 चीज़ प्राप्त हो जाए? एक घंटा बाद आए थे कोई मीटिंग में, या फिर आधा चलो शिकंदर से फिर याद आए मैंने आ जाना है, या फिर ढोलकी आगे की तरह या किसी परस्तार भाई की तरह हम फोन करके तो पूछे भाई जी कितने बजे आए हो कि नहीं आए। इससे नहीं है प्लीज। एक बार याकूब आयुब की किताब में लिखा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ तो शरीयत को उसी की जुबानी कबूल करो। आयुब 22 बार और उसकी 22 आयत में लिखा था, मैं तेरी मेहनत करता हूँ तो शरीयत को उसी की जुबानी कबूल करो। आज प्रॉब्लम क्या है? Why the God is not working? खुदा क्यों नहीं हमारी जिंदगी में मूव करो? क्योंकि खुदा को हम अपनी मर्जी पर मूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदा ऐसे हो जाए जैसे मोबाइल हमारे हाथ में होता है, जब चाहे ऑन कर दिया, जब चाहे ऑफ कर दिया। नो, आपको उसकी मर्जी के ताबे होना है, उसको आपके ताबे नहीं होना। और जब आप उसको अपनी मर्जी के ताबे करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, उसका नुकसान नहीं हो रहा। इसलिए प्लीज, अभी दुआ जी बात कर रही थे तो मेरे दिल में आयत आ रही थी, काश तेरे आने मानने के लिए मेरी भविष्य दुरुस्त हो जाए। काश तेरे आने मानने के लिए मेरी भविष्य दुरुस्त हो जाए। जब 119 में लिखा हुआ है, मुझे वर्ष याद है, I believe 62 or 63 में। काश ये ईमानदार की जुस्तजू है, ये नहीं है चर्च इसलिए आए तो पास्टर बनाया, मैं चर्च इसलिए आया हूँ कि अपनी ड्यूटी देने आया हूँ, मैं चर्च इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने खुदा से मुलाकात करना चाहूँ। हालेलुया। आइए मेरे साथ दूसरे ग्रंथ को उसका 4 बाब खोलिए और उसकी 3री और 4थी आयतों पर वहाँ पर लिखा, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों के ज़हां के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनाती करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि हम खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरा से जलवा करते पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुँचे। आज हर एक ईमानदार रिवाइवल की बात करता है, हर पास्टर दुनिया फतह करना चाहता है, हर एक शख्स ये चाहता है कि वो यीशु के लिए एक बड़े लेवल पर काम करे, और जब वो काम इस दुनिया से जाए, उसका सफर कंप्लीट हो जाए तो दुनिया उसे याद करे।
लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो क्यों लोग खुदा की तरफ नहीं आना चाहते। क्योंकि ये ख्वाहिश करने से बात नहीं होगी, ये इसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कि याद रखिए, लोग आपकी बातों से आपकी तरफ नहीं आते, बल्कि आपके कैरेक्टर की वजह से आपकी तरफ आते हैं। इस दुनिया में कामयाब लोग और खुदा के नज़दीक मकबूल वही होते हैं जो सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बल्कि वो प्रैक्टिकली अपने आप को खुदा के लायक को बनाते हैं। पौलुस रसूल रोमियो 12 में कहता है, भाइयों मैं तुम्हें खुदा पे याद दिलाकर इल्तिमास करता हूं, अपने बदन, वो बदलों की बात कर रहा है, वो बातों की बात नहीं कर रहा। इसके लिए प्लीज अपने आप को प्रैक्टिकल तो ऊपर लेकर आइए। पौलुस कह रहा है कि दुनिया आज खुशखबरी पर अगर पर्दा पड़ा हुआ है तो उसके पर्दा पड़ने की वजह उनकी अकलों को खुदा ने अंधा किया, और किसने अंधा किया हो? इस जहां के खुदा ने अंधा किया। आज दुनिया तारीखी की कब्जा में है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये रेवोल्यूशन नहीं है कि जो लाइफ हम जिंदगी जी रहे हैं, जो रविश हमने पकड़ी हुई है, जिस ट्रैक पर हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ये ट्रैक सरफराजी का नहीं है, ये खुदा का प्लान इस ट्रैक पर नहीं है, खुदा की मर्जी इस तरह जिंदगी गुजारने में नहीं है, खुदा की खुशनुदी इस चीजों में नहीं है। लेकिन फिर भी जलते भी, लेकिन वो जी भी रहे, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि अभी तक वो तारीखी में है, उन तक के कलाम की रोशनी नहीं पड़ी। इसलिए प्लीज पौलुस 6 आयत में कहता है कि तो खुदा ने इसीलिए फरमाया है कि नूर तारीकी में चमके। खुदा ये चाहता है कि हम इन लोगों के लिए जो तारीकी में है उनके लिए खुदा के कलाम की रोशनी को मांगे। जब तक उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम का नूर नहीं चमकेगा, इस जहां के खुदा ने जिसने लोगों को बंदा किया हुआ है उनकी लाइफ में रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। आज दुनिया मुख्तलिफ तरह के झटकों में फंसी हुई, फिक्रों में फंसी हुई, लाचारी और बेबसी का शिकार। लोग खुदा की तरफ आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते, उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ चैलेंजेस हैं, उनको रास्ता नहीं आता। आज दुनिया हमारी तलाश में है, ऐसे लोग मिले, ऐसे बेटो बेटियां मिले जो नूर के फर्जंद हो, क्योंकि कलाम में लिखा है नूर तारीखी में चमका और उसने उनके तारीखी के कामों पर रोशनी डाली। विप्लवकार हम उस वक्त तक रिजल्ट्स नहीं लेकर आ सकते, चाहे हम जितने मर्जी ख्वाबों हो, जितने मर्जी मोहब्बत करने वाले हो, जितना मर्जी कलाम सुनाने वाले हो, जितने मर्जी हमारी जिंदगी में गिफ्ट काम करें, जितना मर्जी हम लोगों को बताएं मुझे खुदा ने शिफा की गिफ्ट दिया हुआ है, खुदा ने मुझे गैर जुबानों का गिफ्ट दिया हुआ है, खुदा ने मुझे जुबानों का तर्जमे का गिफ्ट दिया हुआ है, खुदा ने मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट दिया हुआ है, तो पीपल विल नॉट गोइंग टू चेंज। हालात नहीं बदलेंगे। हालात अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए आपको कलाम के नूर की रोशनी को अपनी जिंदगी में मांगना होगा, उन सिचुएशंस पर मांगना होगा, उन डार्क पॉइंट्स पर मांगना होगा जहां पर अभी तक कलाम की रोशनी नहीं चमकी। याद रखिए, सिचुएशंस उस वक्त तक आपके लिए सिचुएशंस ही रहेंगी, क्राइसिस आपके लिए उस वक्त तक क्राइसिस रहेगा जब तक आप फैसला नहीं करेंगे इनफ इज इनफ, हमें अब इस क्राइसिस में नहीं रहना। इंसान की किताब में लिखा हुआ है जिंदगी और मौत आपके मुंह में है, आपकी जुबान के इख्तियार में है। Whatever you speak, आप जो कुछ बोलेंगे वो आपके साथ। मरकुस 11:24 में यीशु ने कहा, और इस बात को गौर कीजिए, यीशु ने ये बात अपने शागिर्दों से, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तू इस पहाड़ से के अपनी जगह से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और ईमान रखे और शक ना करे, और ईमान रखे और
तो पहाड़ क्या करेगा? वो अपनी जगह से उखड़ जाएगा और समुद्र में जा पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ दुआ में तुम मांगते हो, इस बात का यकीन करोगे तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्स से अब इसे बोल के पढ़ सकते हैं। It's a simple formula. You have to believe it, you have to speak it, and you will receive it. आपको ईमान रखना है, आपको ईमान के साथ बोलना है, और एक बार आप बोलेंगे तो आपके लिए चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन तजावुज़ शैतान को पकड़ा, उसने जो इस जहां का खुदा है लोगों की अकलों को अंधा किया हुआ, रेवलेशन में ब्लाइंड किया हुआ है। आज चर्च रेवलेशन से ब्लाइंड है, आज का पादरी रेवलेशन से ब्लाइंड है, आज का दुआगो शख्स ईमानदार रेवलेशन से ब्लाइंड है। आज बहुत सारे पादरियों की ब्रेका लग जाती है, ईमानदारों की ब्रेकें लग जाती है, बेबसी में, परेशानियों में, मुश्किलों में। क्यों? क्योंकि they don't have the revelation, क्योंकि वो तारीकी में खुद ट्रैप है। पौलुस कहता इसलिए ही खुदा ने जिसने फरमाया तारीकी में से नूर चमके, चलिए आज करेगा, वही हमारे दिलों में चमका है। वही खुदा जिसने कहा तारीकी में नूर चमके, वही हमारे दिलों में चमका है। बिलीवर ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के जो बेटियां हैं, तो पहले यूहन्ना उसके 5वें बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, कौन दुनिया पर गालिब आता है? कौन दुनिया पर गालिब आता है? वही जिसका ईमान यीशु पर है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया को मगलूब करना रहती है, उसका नाम खुदा का बेटा यीशु। प्लीज, हम ईमान से गालिब आते हैं, लेकिन ईमान हमारे अंदर उसको पैदा होता है जब कलाम का नूर हमारी जिंदगी में चमकता है। ईमानदारों, जब तक आप अपने अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे, अपनी सिचुएशंस को चैलेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूअसली आपकी जिंदगी में कलाम का नूर चमके। आप खुदा के कलाम के लिए फिक्रमंद हो, आप उसके कलाम को पूरा करने के लिए बेदार हो, आप उसके मुंह की बातों के लिए फिक्रमंद हो। क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं है कि खुदा की आपकी जिंदगी के लिए मर्जी क्या है, और उस वक्त तक वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। और जब आपको किसी चीज की कंफर्मेशन ये हो जाए कि खुदा की इस बात में मर्जी है, तो कोई चीज आपकी जिंदगी से वो चीज छीन नहीं सकती। आज बहुत सारे मैंने अक्सर लोगों को ये दुआ करते हुए सुना है, खुदा अगर तेरी मर्जी हो दे दे। जब मायूस हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो कहते हैं चलो भाई खुदा की कोई मर्जी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की जरूरत है खुदा की मर्जी क्या है। पहली चीज नोट कीजिए, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है सबकी तौबा का नौबत पहुंचे। खुदा का ये प्लान नहीं है कि दुनिया में एक भी शख्स हलाक हो। अब यहां तक कि उसके पहले बाप को खोलें, वहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सिर्फ वहां पर यह नहीं लिखा खुदा ने मसीहों से सिर्फ मोहब्बत की, या किसी खास फिरका के लोगों से मोहब्बत की, या सिर्फ पटिया ने मोहब्बत की थी। नहीं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने सबसे मोहब्बत रखी। और आगे लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्शा, और ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, आगे सवाल है, जो कोई उस पर हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी वारिस पहुंचे। लेकिन ईमान तब कैसे हो? ईमान उस वक्त आता है जब जिंदगी की आंखों से पर्दा उतर जाता है, जब आंखों पर से जो तारीकी का पर्दा है वो उठ जाता है। इसके ईमानदार, आज हमें दुआ करने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी में इस कलाम के नूर को चमकाने की जरूरत है कि ये रोशनी इस कदर तेज हो जाए कि जिस पुराने अहदनामा में जब मूसा खुदा से मुलाकात करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरता था, तो पूरी की पूरी कलीसिया उसके चेहरे को फेस नहीं कर सकती, और वो कहते थे मूसा अपने चेहरे में पर्दा डाल दे, क्योंकि हम तेरे चेहरे का जो नूर है, जो तेरे चेहरे पर लाइट शाइन कर रही है, इसको फेस नहीं कर पा रहे। आज ऐसी रोशनी की जरूरत है ईमानदारों, हमें अपनी
जिंदगी में अपने आप में इस कदर ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है कि जब ईमानदार किसी गैर बेईमान से, किसी शख्स से मिले तो लोग मजबूर हो जाएं ये कहने पर दिस इज द मैन ऑफ गॉड, ये खुदा का खादिम है, ये खुदा की जिंदगी, इसकी जिंदगी खुदा में मसरूर है और ये खुदा का खादिम है। प्लीज उस वक्त जाके फिर आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी अपनी स्टेकी जिंदगी है, आपकी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी जिंदगी में कमिटमेंट है, आपकी अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइजेस पर है, तो आप कभी भी खुदा के खादिम नहीं कहला सकते। हमें अपने शान से निकलने की जरूरत है। अगर आप खुदा को फुल फ्लैज एंजॉय करना चाहते हैं, खुदा की बरकत को पूरे तौर पर, ब्लेसिंग को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आफ्ताब सलामत को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में चमकने का मौका दीजिए। मैंने पहले भी एक दफा कहा और आज फिर कहा, प्रॉब्लम ये नहीं है खुदा को कि आपको कलाम कितना आता है, खुदा को प्रॉब्लम ये है कि आपको जो कुछ आता है उस पर अमल कितना। इट डजंट मैटर व्हाट यू नो, खुदा को ये मसला नहीं है कि आपको आता कितना, मसला ये है कि जो कुछ आपको पता है उस पर अमल कितना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जिंदगियों इस पर्दे को स्वतः हम नहीं हटा सकते। हम उस वक्त तक अपने अजीजों को, अपने बेटों बेटियों को नहीं बचा सकते ये शैतान के ट्रैप में है, जिन पर बेईमानी, बेयकीनी और गुमराही का भूत सवार है, जो आज भी दुआ को, इबादत को एक मजाक समझते हैं, जिनके लिए दुआ और गिरजे घर में आना टाइम की वेस्टेज है, धोखाधड़ी और फरेब है और बोरिंग सेशन। वो उस वक्त तक बोरिंग सेशन, डिटेनिंग सेशन बनेगा जब बलीवर्स हम पूरे तौर पर खुदा के ताबे होना शुरू कर सकें, जब पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना शुरू कर दें। हमारा 4 बाप में ऐसा ही हुआ, शागिर्दों को धमकाया गया, शागिर्दों को ऑर्डर दिया गया कि अब आपने एक जन्म का लंगड़ा था, जो पैदाइशी लंगड़ा, इसको उठा खड़ा किया, आपने यीशु के नाम की मनादी नहीं करनी वरना बड़ी मार पेगी। और इन शागिर्दों ने क्या, हमारे 4 बाप उसकी 21 साल से लेकर 33 साल तक आप पढ़ सकते हैं, बस टाइम नहीं है। वहाँ पर लिखा हुआ है, उन शागिर्दों ने आकर अपनी सारी चर्च के मेंबर्स को, कैबिनेट को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया हमारे साथ ये हुआ है, हमें ये डेथ थ्रेट्स मिले, हमें जान से मार दिया जाएगा, लेकिन आओ आसमान के खुदा के आगे झुके। और उनकी दुआ का स्टार्ट ये था, लश्कर के खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, हवा पर हुक्मरानी करता है, तेरे बारे में ज़बूर नबीस ने लिखा है कि कौमों ने तेरे खिलाफ मशवरत की और उन्होंने तुझे बांधने के मंसूबे बनाए, लेकिन तूने उनकी अकल को रद्द कर दिया। इसलिए आज हम तेरे हुजूर में झुकते हैं और तेरे हुजूर से दुआ करते हैं कि आप दुश्मन की धमकियों को देख और अपने खादमों को ये फजल दे कि वो और ज्यादा दलेरी के साथ, और ये नहीं दुआ कर रहे कि धमकी ला गई तो हम सानू बाहर ले जा, सानू किसी और पास ले जा, नहीं, वो सिचुएशंस को हैंडल करने की दुआ नहीं कर रहे, बल्कि वो ये दुआ करें हम सिचुएशंस को, इन सिचुएशंस में भी तेरा कलाम और ज्यादा दलेरी के साथ सुनाए, और ज्यादा फजल दे, और ज्यादा मामूली दे। और यकीन जानिए जब उन्होंने ये दुआ की तो बाइबल में लिखा है वो बाला खाना की बुनियाद हिल गई। खुदा का रूह इस कदर जोर के साथ उन पर नाज़िल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोरियां खुदा के आगे पेश नहीं की, बल्कि अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दिया। खुदा मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं जानता हूं तू जोरावर है, तू बेवजूदों को चुनता है, जहां के रद्दियों को बुला लेता है ताकि हद से ज्यादा तेरी कुदरत जाहिर हो। हालेलुया। दुनिया में कलाम की रोशनी उस वक्त तक नहीं चमकेगी, उस वक्त तक कलाम नहीं फैलेगा, उस वक्त तक ज़िंदगियां नहीं चेंज होंगी जब तक ईमानदार खुद अपने आप को पूरे तौर पर चेंज नहीं करेगा। आज हमें अपने आप को सही पर खींचने की जरूरत है। आज हमें अपनी जिंदगी को खुदा के कटहरे में लाने की जरूरत है। हम जो उसकी इबादत गुजार बेटियां हैं,
जो उसके मज़बा पर आते हैं, जो उसके नाम से कहलाते हैं, हम कितने ज्यादा उसके लिए अलग हैं। और यकीन जानिए, इसी बात के लिए आयत में लिखा है, शागिर्दों पर खुदा का बड़ा फजल था और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। हालेलुया। जब आप मसीह मसलूब की मनादी करते हैं मेरे अजीजों, तो फिर आप पर खुदा का फजल आके ठहर जाता है। फिर आपको कोई चैन, कोई ऐसी जंजीर दुनिया में तैयार नहीं हुई, कोई ऐसी हथकड़ी नहीं, कोई ऐसी हवालात नहीं है जिसके अंदर शैतान आपको ट्रैप कर सके, कोई ऐसी बरकत नहीं जो शैतान आपसे रोक सके, बल्कि हर एक चीज आपके कदमों में आकर पड़ जाती है जब आप पर खुदा का फजल होता है। हालेलुया। और जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा के कलाम के नूर को अपने दिलों में चमकने की है। हमें इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है। याद रखिए, दुनिया के खुदा बहुत कुछ आपको पेश करते हैं, लेकिन ये खाली टेम्पररी है, ये वक्त ही है। आप जब से बात को पढ़ें, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम। हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं, लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, घिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स आपकी फतह है। कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स आपकी फतह। आपकी सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट भी क्यों ना हो जाए, पौलुस कहता है अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम का नूर चमक रहा है, तो आप जितने मर्जी सताए जाए, जितनी मर्जी मुसीबतें उठाएं, जितने मर्जी नाउम्मीद हो, जितने मर्जी गिराए जाएं, रिजल्ट्स हमेशा आपके हाथ में आएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है काफी हवाला करने के इसके बाद दुआ करें। आज हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे से हम कोशिश करेंगे टाइम को प्रॉपर मैनेज करें। तो उसमें मैं हम बात करेंगे। मातर ये दुआ है और मैं चाहता हूँ इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। और उस कहता है इस विश्वास से, जब से हमने तुम्हारे वास्ते भी सुना है कि दुआ करने और दरख्वास्त करने से बस बड़े बड़े फॉर्मूले एटम बम बनाने, कोरोना वायरस से दुनिया को हलाक को तबाह बर्बाद करने, बड़ा बड़ा नॉलेज, बड़े बड़े जादूगर जिनके पास ये दावे हैं कि विदिन सेकंड्स हम बंदे को मार देते हैं, हम तबाह कर देते हैं, हम उनका कारोबार ठप कर देते हैं, लेकिन सारा नॉलेज एक तरफ। पौलुस कहता है हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल, रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के लोग से मामूल हो जाओ। क्यों हो जाओ? ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा उनके लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह का नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाओ। प्लीज, खुदा अपने लोगों को हमेशा बढ़ता हुआ और आप उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम की रोशनी नहीं आए। आप जितना मर्जी कीमती पौधा लगा रहे हैं, जितनी मर्जी से जमीन में अच्छी पौधे, जितनी मर्जी से अच्छी खाद दें, जितना मर्जी से अच्छा पानी दें, अगर उस पर कलाम की रोशनी न चमके वो पौधा ग्रो नहीं करेगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। इस जहां के खुदा ने लोगों के दिलों को अंधा किया हुआ है, लेकिन आज अपनी अकल को अंधा ना होने दीजिए, बल्कि उसके कलाम की रोशनी से और उसकी मर्जी के रंग से मामूल होते चले जाए। आइए उससे फसल मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मैं तेरी हुजूर में मिन्नत करता हूं, ये तेरी हजूरी तेरे लोगों को ठहर जाए, तेरे लोग तुझ में मजबूत हो जाए। इस फ्राइडे मीटिंग में मैं खुसूसी तौर पर तेरी हुजूर में दुआ करूँगा, गेट अस लॉर्ड, हमें दे, हमें ले खुदा। हमारी जिंदगी को ट्रैक कर अपनी मर्जी के रंग से, अपने रेवोल्यूशन से, अपने कलाम से भरपूरी बख्श दे, ताकि हम वो कुछ करें जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। मिन्नत करता हूँ खुदा, आप अपने फसल को कसरत के साथ अपने लोगों पर नाज़िल करें। वो फसल
वो फसल की कुदरत है जो खुदा तूने इब्तदाई रसूल कलीसिया को देगा था। यही फसल आज हमारी जिंदगी में ठहरा जाए। यीशु के नाम में आमीन आमीन।